जीतो मुंबई की नारी शक्ति ने आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है और आप सब लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। एक बार आप अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये तालियों की आवाज बाहर तक जानी चाहिए। जो अभी तक नाश्ता कर रहे हो वो जल्द से जल्द अंदर आए। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, आशीष भाई, विकी भाई, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वाइस चेयरमैन श्री अशोक जी, डायरेक्टर मनीष भाई, पीछे मेरे जितने भी साथी हैं, मेंबर्स, सदस्य और हमारे काफी डिग्नेटरीज आज इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा आप सब लोगों को जानकारी है इस बात की, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आज के इस कार्यक्रम का जो मेन थीम है वो सेल्फ डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ और किस तरह से रिलेशंस में हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा की जाएगी। ये हमारे दिन प्रतिदिन में हमारे व्यक्तिगत विकास में काम आने वाली चीजें हैं, बातें हैं। जितना समय हम कार्यक्रम की शुरुआत में लगाएंगे उतना कम समय बचेगा, क्योंकि आज की कीनोट स्पीकर सिस्टर शिवानी दीदी, उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना है, उनका समय निश्चित है। तो आप सब लोग जितने जल्दी सेटल होंगे उतना जल्दी इसके कार्यक्रम शुरू होगा। आज हमारे बीच में जीतो मुंबई जोन के चेयरमैन डॉक्टर विनय जैन भी यहाँ पर उपस्थित है। उनकी भी मोटिवेशनल बात हम सुनेंगे, लेकिन इस सब के लिए ये बहुत जरूरी है कि अति शीघ्र आप अपना स्थान ग्रहण करें, शांति बनाए रखें, ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और हमारे सभी लेडीज विंग वॉलेंटियर से, मेंबर से रिक्वेस्ट है, बाहर अभी जो बातचीत कर रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं उनको अति शीघ्र अंदर लें, ताकि हम कार्यक्रम की अति शीघ्र शुरुआत कर सकें। आप सब लोग यहाँ पर आज संडे सुबह एनसीपीए के शानदार ऑडिटोरियम में उपस्थित हुए, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाविक, प्रतीक, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दीपक, युवा टीम जीतो मुंबई जोन की, ऑल द पोस्टर बॉय ऑफ जीतो मुंबई जोन रिक्वेस्टेड टू बी प्लीज टेक योर सीट। मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की बहुत ही शानदार व्यवस्था है। जीतो मुंबई जोन की सभी महिलाओं ने, सभी सदस्यों ने मिलकर किया है। सभी मेंबर्स को उनको नियत उनकी सीट नंबर के साथ, ताकि अव्यवस्था ना हो। बहुत मेहनत की है रात भर रंजना जी ने, मीनल जी ने, विद्या जी ने और उनकी पूरी टीम ने। एक वीआईपी, वीवीआईपी और मेंबर्स के कार्ड पर उन्होंने सीट नंबर लिखे हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया उस व्यवस्था में उनका सहयोग दें। बहुत मेहनत की है इन सब लोगों ने। आपके कार्ड पर सीट नंबर है, कृपया अगर उस हिसाब से बैठेंगे तो व्यवस्था कम होगी और अति शीघ्र हम कार्यक्रम की शुरुआत कर पाएंगे। So all set and now we are about to start दिस प्रोग्राम, टुडेज प्रोग्राम। एक बार जोरदार तालियां जीतो मुंबई जोन लेडीज विंग के लिए। मेक सम नॉइज गाइस। वाओ, अब सिवाय तालियों के कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आपसे बातचीत बंद करें, क्योंकि उसके लिए हमें और समय मिलेगा। इस कार्यक्रम में हम सिर्फ सुने और कुछ ग्रहण करें, ऐसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को क्यूरेट किया गया है। आप सब लोगों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जीतो मिड टाउन चैप्टर की चेयरपर्सन मीनल जी को। बेसिकली इस प्रोग्राम को आयोजित करने का आइडिया जीतो मुंबई जोन मिड टाउन टीम ने, लेडीज विंग ने क्यूरेट किया था और इसको फिर ग्रांड रूप लेते लेते ये आज यहाँ तक पहुंचा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जीतो मिड टाउन चैप्टर के लिए जोरदार तालियां। फिर इस छोटे से कार्यक्रम को बड़ा रूप देने के लिए हमारे जीतो मुंबई जोन की लेडीज विंग कन्वीनर रंजना जी और विद्या जी ने इसको इस लेवल तक लेके आए कि जीतो मिड टाउन से ये एनसीपीए तक आ गया। 200 लोगों से 1000 लोगों तक। जोरदार तालियां हमारी जीतो मुंबई जोन लेडीज विंग कन्वीनर
रंजना जी और विद्या जी और पूरी टीम के लिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए मीनल जी को आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। मीनल जी। जय जिनेन्द्र सभी को। भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जीतो सिर्फ नाम नहीं है, हम सबके जीवन का आश्वास है, एक सुंदर एहसास है, सभी के दिलों की धड़कन है। समाज के हर वर्ग के उत्थान और प्रगति का, सबका साथ सबका विकास का सच्चा विश्वास जीतो है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मीनल जैन, जीतो मिडटाउन लेडीज विंग की अध्यक्षा, सभी पधारे हुए अतिथियों को दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। हमारे सभी विशिष्ट अतिथि जीतो मुंबई जोन कमेटी, जीतो अपेक्स डायरेक्टर, जीतो डिग्नेटरीज एंड आवर स्पॉन्सर्स को हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत नवकार महामंत्र से करेंगे। कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। कृपया अपनी सीट ग्रहण कीजिए। थैंक यू माय कमिटी। मेरे लिए गौरवशाली क्षण है कि मैं जीतो जैसी संस्था मिडटाउन लेडीज विंग की अध्यक्षा पद पर हूँ। मैं शिक्षा, सेवा और महिला सशक्तिकरण पर कार्य करते हुए सभी के विकास पर ध्यान दूंगी। मैं आभारी हूँ सुरेश जी और राकेश जी चोपड़ा की, जिन्होंने मेरी क्षमता को पहचाना और मुझे 24-26 के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का अवसर दिया। मैं आभारी हूँ मुंबई जोन की, स्पेशली विनय जी और विजय जी को। उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, मेरे हर प्रोजेक्ट को मंजूरी और आशीर्वाद मिली और मैं आज मुंबई जोन के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। सफलता भी उनके कदम चूमती है जो चलने का जोश रखते हैं। कहते हैं कि किसी महिला को अगर उस पद पे आसीन होना होता है, उसकी पीछे उसका होता है हाथ उसके परिवार का, और मैं भी उसी दौर से गुजरी हूँ। मेरा परिवार, मेरे पति जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया, थैंक यू मम्मी जी एंड डैडी जी फॉर ऑल द सपोर्ट, और मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे बचपन से सशक्त किया, सुशोभित किया। अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज के उत्थान के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जीतो सिर्फ मेरे लिए संस्था नहीं, एक बड़ा परिवार है। इस परिवार ने जो मुझे प्यार दिया, मुझे काम करना सिखाया और कैसे सशक्त होके सबका उत्थान करना और सबको साथ लेके उनको ऊंचा साथ में बढ़ाना, यही मैंने जीतो से सीखा। जीतो ने ये सब मुझे सिखाया और इन सभी के साथ इस मंच पे खड़ी हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि जीतो तो जीतो है और जीतो जैसा कोई कुछ भी नहीं है। किसी बड़े काम के पीछे कभी सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन पीछे है मेरी पूरी कमेटी जिन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। मैं उन्हें अगर रात को भी कॉल करूँ तो उठकर आ जाते हैं।
दे आर सो एंथुजियाज्म। थैंक यू कमेटी। सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी, पर हाँ, नेजल जी जिन्होंने वो एक ब्रिज थी जिसे हम बीके शिवानी तक पहुंच पाए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू नेजल जी फॉर डूइंग सच अ ग्रेट कनेक्ट। मैं बहुत आभारी हूँ मुंबई जोन की, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया, इतने बड़े इवेंट के लिए मुझ पर विश्वास रखा और मुझे पूरा मौका दिया कि मीनल तुम कर सकते हो, और उस विश्वास के साथ हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाए। हम बीके शिवानी दीदी को यहाँ बुला पाए और उसके लिए एक जो सहयोग और जो समर्पण, जो साथ दिया, हमारी उत्साही, ऊर्जावान, ऑलराउंडर, सबको साथ लेके चलने वाली हमारी मुंबई जोन की लेडीज विंग कन्वीनर रंजना जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। मैं भारती जी और अनीता जी को निवेदन करती हूँ कि उन्हें ससम्मान मंच पे ले आए, और रंजना जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमें 2 शब्द कहे। थैंक यू मीनल। सबसे पहले तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। शायद संडे के दिन सबके लिए उठकर आना, तो जय जिनेंद्र जरा जोर से बोलेंगे, जैनों की गूंज होनी चाहिए। जय जिनेंद्र। यस। और भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और सबसे पहले तो ये कार्यक्रम की शुरुआत सोच बीके शिवानी दीदी का ये इवेंट, ताकि बहुत सारे हमारे में कुछ हम कहाँ पीछे चले जाते हैं काम के स्ट्रेस में, किसी चीज में कुछ गलतियां कर लेते हैं, तो एक सही रास्ता है वो उनके बोलने की इतनी मिठास है कि हम सभी अच्छे से अपनी आगे की जिंदगी गुजार सकते हैं। प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, काम करने की एनर्जी आती है, हमें सोच की एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो बीके शिवानी दीदी को सबसे पहले धन्यवाद बोलेंगे, उनका आभार कि आज इतना समय निकाल के वो यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं दिल से आभार करूंगी मुंबई जोन का, हमारे चेयरमैन, एकदम डायनामिक चेयरमैन है हमारे डॉक्टर विनय जी जैन, और हमारे चीफ सेक्रेटरी मुंबई जोन के डॉक्टर विजय जी जैन, सीए विजय जी जैन। मतलब इन दोनों ने जो सपोर्ट दिया है कि आज मैं मुंबई जोन लेडीज विंग की कन्वेनर हूँ, लेकिन पूरा हाथ 100% बोल सकते हैं इनका है, हर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे ये कार्यक्रम के लिए। शायद मैंने बहुत फोन करके परेशान भी किया होगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी विनय जी, विजय जी आपको, कि बहुत सारी चीजें और शायद कोई गलतियां भी हुई होगी आज हमारे से, उसके लिए भी माफी चाहूंगी आपसे। एंड इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक सबसे बड़ा हाथ मेरे एक मेंटोर भी है, मुकेश जी दोषी ग्वालियर टैंक चैप्टर से है। मैं उनका नाम आज जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि उनके साथ आशीर्वाद, सपोर्ट, हर पल वो मेरे साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। 24/7 में उनको कॉल कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे इतनी छूट दे के रखी है। एंड हर मेरे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, मुकेश जी दोषी, एंड वो मुंबई जोन में जॉइंट ट्रेजरर भी है, तो सबसे दिल से आभार उनका। और मिड टाउन चैप्टर की लेडीज विंग, जिसने ये कार्यक्रम को पूरा इतना सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वहाँ की चेयरपर्सन मीनल जी जैन, वहाँ की चीफ सेक्रेटरी वीना जी नैनावत, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस पूरे कार्यक्रम के, उनकी पूरी कमेटी ने, नेजल जी बाफना, जिन्होंने की बहुत मेहनत की है। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए मिड टाउन चैप्टर की लेडीज विंग के लिए। फिर आभार है मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड मनीष जी मेहता, जो मेरे साथ खड़े रहते हैं। आज हम महिलाएं घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो पीछे परिवार का सपोर्ट ना हो तो हम काम ही नहीं कर सकते हैं आगे। तो सबसे बड़ा मेरे घर में जो भी फैमिली है, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन, जो भी है, सारों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मंच पे खड़ा करने की इजाजत दी है और ऐसा बनाया भी है, परमिशन भी दिया है। सो दिल से धन्यवाद। अभी आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अपनी परंपरा है कि हम दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दीप जलाना ये हमारी परंपरा है। दीप जलाने से ही हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास 3 लैंप है। सबसे पहले लैंप पर मुंबई जोन की पूरी कमेटी जो आज यहाँ उपस्थित है, डॉक्टर विनय जी जैन, सीए विजय जी जैन, हमारे चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी, प्लीज आप मंच पर आए। हमारे बीओडी से जयंती भाई, मनीष जी, प्रवीण जी, हितेश जी, जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अंकित जी, आशीष जी, मुकेश जी, जयंती भाई, वैभव जी, मिड टाउन चैप्टर के चेयरमैन सुरेश जी, चीफ सेक्रेटरी महेंद्र जी, प्लीज आप मंच पर आए। लैंप नंबर 1 पे मुंबई जोन कमेटी, विक्की जी ओसवाल, प्लीज आप भी मंच पर आइए। हमारे आज के स्पॉन्सर का आभार। सबसे पहला हमारे स्पॉन्सर है संगीता जी, प्रदीप जी राठौड़, और दूसरे स्पॉन्सर है हमारे स्पॉन्सर्स है हमारे सोहिनी देवी सुखराज जी नाहर। वो दोनों जन ने मुझे इतना सपोर्ट किया ये प्रोग्राम के लिए, तो मैं 100% उनकी तरफ सबसे पहला ग्रेटिट्यूड है, वरना हम इतना बड़ा कार्यक्रम आज नहीं कर सकते थे। मैं राकेश जी को भी ऊपर बुलाना चाहूंगी, प्रमोद जी, राकेश जी, मुंबई जोन की कमेटी जो भी है प्लीज मंच पर आइए। अशोक जी, ताराचंद जी, प्लीज। खयाली लाल जी, प्लीज आप भी मंच पर आइए। तो हमारे समीर जी सोमैया जी, प्लीज समीर जी, और सरोज जी, प्लीज आप भी मंच पर आइए। लैंप नंबर 2 पे है सबसे अच्छा एक सेकंड, तीनों फुल हो जाए फिर हम शुरू करेंगे। तीनों फुल हो जाने दीजिए। लैंप नंबर 2 पे है समीर जी सोमैया, सरोज जी सोमैया, पूजा जी ओसवाल, विद्या जी जैन, निशान जी समैया, और सारी हमारी लेडी सिंह है मुंबई जोन की, जिन्होंने कार्यक्रम को करने में हमने बहुत मदद की है। सारी सीपी चेयरपर्सन प्लीज स्टेज पर आ जाइए, बीच वाले लैंप की तरफ, बीच वाले लैंप पे सारी चेयरपर्सन प्लीज आ जाइए। नाम नहीं लेंगे पर सभी आ जाइए, मैं खुद बाहर रहूंगी बीच में। और थर्ड वाले पे मिड टाउन चैप्टर की पूरी कमेटी, थर्ड वाला लैंप मिड टाउन चैप्टर की पूरी कमेटी, विद्या जी आप भी आ जाइए। नीलन जी, वीना जी बीच में रहेगी हमारे साथ। माता सरस्वती की करते हैं हम प्रार्थना, माता सरस्वती से करते हैं हम प्रार्थना, सच्चे मन से करते हैं मनोकामना। ज्ञान की देवी है माता सरस्वती, ज्ञान की देवी है माता सरस्वती। आह्वान करती हूँ दीप प्रज्वलन करे अपने अतिथि। थैंक यू। जियो दिन की है ये त्रिवेणी।
गोल्डन से उजाला तो उजाला ही हो गया, लेकिन घर में उजाला कब होता है? हम जैन हैं, हमारे लिए सबसे पहला कर्तव्य क्या है? अतिथि देवो भव। जो हमारे गेस्ट होते हैं उनकी आवभगत करना हमारे खून में रहता है, और हमारे यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल है उसके लिए ताराचंद जी गन्ना, जिनका हमेशा हर कार्ड पे भी रहेगा अतिथि देवो भव, जो कि हम सबको सीखने जैसी चीज है। तो आज हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट है समीर जी सोमैया जी, जो कि IRS ऑफिसर है। एक मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी, क्योंकि उनके पास इतनी डिग्रियां हैं कि मैं ज्यादा कुछ तो उनके बारे में बोल ही नहीं पाऊंगी। ही इज IRS इनकम टैक्स एडिशनल, समीर जी सोमैया, ही इज एडिशनल कमिश्नर कॉर्पोरेट चार्ज मुंबई, ऐसे वो सागर MP से है, और स्पेशलिस्ट है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन, क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, और उनकी फर्स्ट ऑफिस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सागर टू हैव सिलेक्टेड इन UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स। और उनके साथ उनकी पार्टनर, जो इनका कहें तो सिर्फ इनको 2 दिन पहले कॉल किया था, इनका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, लेकिन 2 दिन पहले कॉल किया था कि आप यहाँ आ सकते हैं क्या, क्योंकि हमको लेडीज विंग इवेंट करिए तो हमको एज अ लेडी कोई चीफ गेस्ट यहाँ चाहिए थे। तो सिर्फ एक बार कहने पर, और कोई चीज नहीं बोले, क्योंकि सिर्फ रविवार का दिन ऐसा होता है जो परिवार के लिए वो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मना नहीं किया और एक कहने पे वो यहाँ पर पधार गए। ऐसी है हमारी शी इज सरोज सोमैया जी, शी इज IRS एडिशनल कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टम्स एक्सपोर्ट। वो ऐसी गाजीपुर की फर्स्ट लेडी IRS ऑफिसर है, जिसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। फर्स्ट लेडी शी इज फ्रॉम गाजीपुर जो IRS ऑफिसर बननी है, तो और जैन है दोनों, तो हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। उनका वर्क एक्सपीरियंस है 15 years इन डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, GST एंड कस्टम्स, और उनकी अचीवमेंट्स क्वालिफाइड स्टेट सिविल सर्विसेज, क्वालिफाइड UPSC एंड बिकेम फर्स्ट लेडी सिविल सर्वेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। सो एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। मैं इनको मंच पर लाने के लिए विद्या जी और शीला भाभी को बुलाना चाहूंगी। कृपया समीर जी और सरोज जी को एकदम मंच पर लेकर आइए। विद्या जी, और इनको एक सेकंड, दोनों को लेकर आइए। समीर जी आप भी आइए। शीला जी आप प्लीज सम्मानित लेके आ जाए। निशान जी समैया, सॉरी, निशान जी समैया, सॉरी, माय वहां पे बीच में आइए आप। इनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मुंबई जोन से विनय जी, विजय जी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जयंती जी, मनीष जी, प्लीज आप स्टेज पर आइए। निशान जी, सरोज जी से कहूंगी कि 2 शब्द आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि उनको सुनने का मौका हमें कभी नहीं मिलता है, तो आज 2 शब्द वो जरा बोल दें यहाँ पे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आई एम सरोज सोमैया, आई एम एडिशनल कमिश्नर मुंबई कस्टम्स एक्सपोर्ट। Since Ranjana ji has already introduced myself, but still I would like to add some points.
I belong to a small district in Western UP, a small city having limited educational facilities for girls. I completed my schooling there only. So I can recall there were around 40 girls in my class, and most of them, they got married after completing the schooling, either schooling or completing the college education. So I was the single student who chased her dreams and reached to this point. But the journey was not very easy. Journey was not very easy because when you go against the norms of a traditional society, you have to answer at every step. But I was grateful. My parents, my husband was always with me, who were my strength. And because of their strength, I am reached to this stage, to this point. I am thanking you. The point is, in a traditional society, when a women or when a working woman, they set a goal, they have to face many challenges. There is a you can say there is a huge gap between the societal expectation and their accomplishment. आपके लिए फिक्स है, आपने गोल सेट कर दिया, ठीक है, यू गो टेक एजुकेशन, यू मेक योर करियर, लेकिन उसके रास्ते अभी भी वही हैं. You have to go by that way only. And there is a huge difference, and this difference creates mental issues, जो आज का टॉपिक भी है. Studies says out of 5 women, 1 woman is facing mental issues in the form of a stress or depression. But we never focus on these issues, especially in the women's. But it is equally important as physical health. We focus on our physical health, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो एक अपने ओर से हिंड्रेंस हो जाता है. दैट हैज टू बी एड्रेस्ड. और मैं आई वेलकम G2 Women's Wing who has organized this event, which will, I think, definitely fruitful for everyone, especially for women. Thank you so much. And in the last, I thank G2 Women's Wing for giving me this opportunity to address this esteemed gathering. Thank you so much. Jai Jinendra. थैंक यू सरोज जी. और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए समय हम ज़्यादा अभी नहीं करेंगे. थोड़ी जीटो के खाली कमिंग इवेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी जीटो लेडीज़ विंग के लिए. एक अपना जीटो का बड़ा इवेंट आ रहा है 9 मार्च को, जीटो रन करके. तो सभी को रजिस्टर करना है. ये अपना जैनों के लिए है, तो आप सभी को उसमें रजिस्टर करना है. 9 अप्रैल को नवकार मंत्र दिवस है, तो ये मंत्र के लिए जो अपना महामंत्र है उसके लिए एक एक घर के बच्चे से रजिस्टर करवाना है, ताकि हम इसमें कुछ ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कि पूरी दुनिया देखती रहे. और 9 अप्रैल को आपके पास रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगा. उसके पश्चात हमारी मुंबई जोन की लेडीज विंग अलग अलग एरिया में JBL रेफरेंस शुरू करने जा रही है, ताकि जैन महिलाएं घर पे बिजनेस करती है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास. तो साउथ बॉम्बे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, तो वहाँ पे अलग अलग रेफरल ग्रुप स्टार्ट होंगे बिजनेस के, कि सिर्फ हम जैनों को ही बिजनेस दे, अपनी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे. तो आपके पास उसके मैसेजेस आ जाएंगे. तो प्लीज़ जो भी बिजनेस करते हैं हमको एक बता दीजिए, तो हम उनको ग्रुप से जोड़ देंगे. और हम शुरू कर रहे, हमारा एक उड़ान एग्जीबिशन जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा कौन से मंथ में है. तो जिसमें जिसको भी महिलाएं जिसकी शॉप्स है, स्टॉल करती है, अपने हस्बैंड का भी हो, प्रमोट कर सकती है, स्टॉल ले सकते हैं. और जो शॉपिंग भी करने आए उनको भी इनविटेशन है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, अपने जैनों को बिजनेस मिले और हम जिंदगी में आगे बढ़े. ऐसे हमारे बहुत सारे इवेंट्स जल्दी ही प्लान्ड है कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं. और इन सब में हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एक हमारे डायनेमिक चेयरमैन है, जिनको सुनने के लिए शायद सभी तरसते हैं. मैं खुद भी तरसती हूँ. मतलब अगर उनको सुन लेती हूँ तो मुझे हर पल हर क्षण कुछ भी काम करती हूँ उनकी मुझे चीज़ याद आती है कि उन्होंने ये कहा था तो मैं गलत कर रही हूँ, मुझे इस तरीके से करना चाहिए. जो शायद आज आप भी सभी सुनेंगे तो आप सभी के भी माइंड में आएगा कि उनको सुनने के बाद हमारी जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्या चेंजेस आते हैं. तो ऐसे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे हमारे G2 मुंबई जोन के डायनेमिक चेयरमैन डॉक्टर विनय जी जैन. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें.
देखिए, जिस किसी भी पुरुष ने सीटी बजाई उसका नाम नोट करो। भाई थोड़ा माइक का वॉल्यूम अच्छा कर देना, मैं शादीशुदा हूं, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। वेल फ्रेंड्स, पीछे बैठे सोच रहे चलो प्रोग्राम शुरू तो हुआ। सबसे पहले तो आज जो बहुसंख्यक समाज है, महिला वर्ग, उसको मैं प्रणाम करता हूं, और जो अल्पसंख्यक समाज है, शोषित पुरुष वर्ग, उनको भी प्रणाम करता हूं। देखिए, जो बहुसंख्यक समाज है ना, वो यहां आए हैं, और जो अल्पसंख्यक है वो लाए गए हैं। तो साफ बोलते हो अपनी पत्नी को देख के। कर्म और नियति, देखिए थोड़ा माहौल बनाते हैं। पहले कुछ बात बोलूं उसके पहले, बाहर एक भाई साहब मिल गए, नवी मुंबई से आए हैं। मैंने कहा आप यहां कैसे? बोले कुछ साल पहले कर्म किया था, उसकी वजह से आज यहां पर हूं। मैंने कहा क्या किया था? बोले शादी। तो बीवी बोली जाना है, सुबह बेचारे 7 बजे उठे होंगे, आए होंगे, गाड़ी चला के ड्राइव करके बीवी को लाए हैं। तो आप ऐसे जो खास अपनी बीवियों को लेकर आए खास इस कार्यक्रम के लिए, आपको फिर एक बार प्रणाम करता हूं। महिलाओं के कार्यक्रम में पुरुषों का आना अपने आप में ये सिद्ध करता है कि आज का कार्यक्रम बहुत सार्थक कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए, कर्म नियति, इस पर तो आज बहुत बातें होने वाली है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जहां पर महिलाएं होती हैं उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ये सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर्स ऑफ द यूनिवर्स होती है। देखो वाह, क्या राजी हुई है एकदम। महिलाएं जो होती है, ऐसा मेरा मानना है कि ये विश्व की सबसे क्रिएटिव, मुझे बोला गया, विजय जी बोल रहे थे, विनय जी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बोलिए, विनय जी आप इस पे बोलिए, उनको मोटिवेट कीजिए। इनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ मोटिवेटेड होती है हमेशा। वेरी ट्रू। देखो, और ये मैं क्यों कहता हूं, मतलब छोटे छोटे से अभी यहां पर आया, बाहर देखिए कैसे मतलब माहौल बनता है। बाहर आया तो एक ने इंट्रोड्यूस किया, विनय जी ये मेरा बड़ा लड़का और ये मेरे 2 नंबर का लड़का। बहुतों को समझ में नहीं आया होगा। मैं बोला 2 नंबर का लड़का। ऐसे हमारे बिल्डिंग में एक आंटी रहती है, वो 2 माले पर रहती है। सामने बिल्कुल हमारी दूसरी बिल्डिंग है, एक अंकल रहते हैं 10 माले पर। तो ये 2 माले वाले अंकल ने वो 10 माले वाले अंकल को लोन दे दिया, और कल उनकी किस्त चुकानी थी, लोन रीपे करना था, लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे। तो पूरे रात भर परेशान थे कि कैसा कल चुकाऊंगा, कैसा चुकाऊंगा। रात के 2 बज रहे थे, लाइट ऑन, और बिल्कुल इस तरह से टेंशन में घर में घूम रहे हैं कि मैं कल लोन कैसे चुकाऊंगा। अपनी बीवी को बोला कि कल चुकाना है, मेरे पास पैसे नहीं है चुकाने के लिए। बोले इतनी सी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्निक देखिए। बोले इतनी सी बात, रुकिए। सामने फोन लगाया उस अंकल को, आपका जो कल 10 लाख रुपए लोन देना था मेरे पति नहीं दे पाएंगे, और 6 महीना और नहीं देंगे, थैंक यू। 2 बजे तक इनकी लाइट चालू थी, 2 बजे बाद उनकी लाइट चालू। ये जो आर्ट है ना साहब, ये केवल महिलाओं के पास हो सकता है, ये हम पुरुषों के पास नहीं होता है। ये अभी मीनल जी बोल रही थी, बोले डायनामिक चेयरपर्सन ने मुझे चांस दिया, ये दिया वो दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। मीनल जी आप कहां हैं? इनका टैलेंट देखकर इनको काम दिया साहब, इनका टैलेंट देखकर इनको चुना कि भाई इनमें दम है। सब्जी लेने गई, बोले संतरा बेच रहा था, संतरा वाले को बोला, बोले संतरा कैसे दिया? बोले 25 रुपए का एक संतरा। बोले है 10 रुपए में देता है क्या? बोले बहन जी 10 रुपए में तो खाली छिलका आएगा। बोले ठीक है काम कर, छिलका हटा, अंदर का 15 रुपए में संतरा दे दे। ये जो महिलाएं का जो आर्ट है, जो स्किल है, नहीं मैंने अब सही कह रहा हूं मैं आपको। मैंने रंजना जी को फोन किया, मैंने कहा रंजना जी आपके चैप्टर से ये बंदे का एक फोन आया है, उसको लोन चाहिए,
वो 1 करोड़ रुपए लोन मांग रहा है, क्या करना चाहिए, आपकी क्या ओपिनियन है? अब देखिए इनकी एडवाइस भी कितनी सटीक थी एकदम, और फिर इनको चेयरपर्सन कैसे नहीं बनाए साहब? क्या एडवाइस दिया इन्होंने मुझे? मैंने एडवाइस मांगी, मैंने कहा आपके यहां से चैप्टर से इस बंदे को 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, क्या लगता है हेल्प करनी चाहिए? अब एडवाइस की गहराई देखिए। वो कहते हैं विनय जी आपका पुनर्जन्म में विश्वास है क्या? है तो दे दीजिए। मुझे शाम हो गई समझने में कि बोल क्या रही है, समझा क्या रही है। ऐसी जो डायनामिक लेडीज होती है ना, आज इनको एड्रेस करने का जो मुझे मौका मिला है, जो सौभाग्य मिला है, जीतो की ओर से आप सभी महिलाओं को फिर एक बार अभिवादन करता हूं और अपनी बात रखने की आज कुछ अलग ढंग से कोशिश करूंगा। देखिए जीतो में हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और अक्सर हम जीतो के बैनर तले हम कई सक्सेसफुल लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन अगर हम जैनों की बात करें तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि यदि जैन सक्सेसफुल पर्सनालिटीज की अगर बात करें तो अक्सर पुरुषों के नाम आते हैं। बहुत ही ऐसी कम महिलाएं हैं, ऑफ कोर्स मैम है आज यहां पर, जिनका नाम के लिए हम एक गर्व से कहते हैं कि भाई हाँ इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। लेकिन अक्सर पुरुषों के नाम आते हैं, महिलाओं के नाम नहीं आते ज्यादा। अगर मैं आपसे किसी से भी कह दूं कि जैन महिला का नाम बताइए जिसने बहुत बड़ा काम कुछ करके दिखाया या कुछ एंटरप्राइजिंग कर रही है, बहुत कम लोगों के इसमें बहुत कम नाम हमारे इसमें आएंगे। पुरुषों का कहूं तो लाइन लगा देंगे, अरे पूरा हम लोग 24% टैक्स भरते हैं, ये वो सब कुछ। लेकिन जैन महिलाओं का नाम नहीं आता। तो मैंने ऐसे सोचना शुरू किया कि आखिर जैन महिलाओं का नाम क्यों नहीं आता। तो मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रन करता हूं, तो उससे अपनी बात का इन्फ्लुएंस लेकर अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूं कि जैन महिलाओं का नाम क्यों नहीं आता। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि हमारे स्कूल का कोई एनुअल डे हो तो महिला इसी तरह से आगे बैठती है एकदम ऑडिटोरियम में आकर, और दूर से अपने वो जो है ना लेफ्ट से चौथा नंबर वाला वो मेरा है। बच्चा परफॉर्म कर रहा हो, बेटी परफॉर्म कर रही हो, किसी के लिए भी वो जो है ना वो मेरा बच्चा है। अपने बच्चे की उपलब्धि में अपनी खुशियां ढूंढती है, अपनी अचीवमेंट को खोजती है। उनके हस्बैंड को अवार्ड मिल रहा हो तो दूर से मेरा हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड है। यानी हर किसी दूसरे की उपलब्धियों में अपनी उपलब्धि मानती है, ये वो महिलाएं हैं। और इनका पूरा जीवन जो निकलता है ये अपने होते हैं, जो अपना परिवार होता है उनकी देखरेख में, उनकी उपलब्धियों को पूरा करने में, उनकी उपलब्धियों को हासिल करने में इनकी पूरी जीवन, ये पूरा अपना जीवन दे देती है। और अगर इनसे पूछो कि आप सफल क्यों नहीं हो पाए या आपने अपना नाम क्यों नहीं बनाया, मेरा हस्बैंड ने किया ना। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मैं कहीं ना कहीं आज इस सोच को ही चैलेंज करने आया हूं। Why is it that behind every successful man there is a woman? Why can't it be the reverse? We at Jito believe that Jain ladies have got all the potential to create history. फिर ये एनालाइज करने की कोशिश की कि आखिर जैन महिलाएं क्यों नहीं कर पा रही हैं, आखिर क्या कारण है, क्या चीजें उन्हें रोक रही हैं। हम जीतो में ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनको हम मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व करें, उनके सक्सेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ लेडीज से बातचीत की कि भाई आपने जीवन में क्यों कुछ नहीं किया। तो एक ने तो जैसे बताया मैंने आपको, परिवार, मेरा परिवार, सब कुछ वो सब, आई एम अ होम मेकर, आई एम वेरी हैप्पी, वंडरफुल, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। फिर किसी दूसरे से पूछा भाई आप क्यों नहीं कर पाए। बहुत साल पहले छोड़ दिया, आप कुछ बोले कुछ करना है तो आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस नाउ, यू नो, टू गो आउट, डू थिंग्स, नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी नाउ। आत्मविश्वास की कमी, मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स हु आर नॉट वर्किंग और हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग टुडे, ये काबिल है, ये सक्षम है, ये बहुत कुछ कर सकती है, क्षमताएं अपार है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं करती क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सालों में दूसरों की उपलब्धियां हासिल कराने में अपना आत्मविश्वास इन्होंने खो दिया है। जो भी थोड़े बहुत लोगों ने ताली बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
देखिए कहीं ना कहीं अभी 2 लाइनें पढ़ी थी कहीं पर कि उदास ना हो बंदे मैं तेरे पास हूं, उदास ना हो बंदे मैं तेरे पास हूं, सामने नहीं पर यहीं कहीं आसपास हूं, पलकों को बंद कर एक बार दिल से याद तो कर, मैं कोई और नहीं तेरा अपना आत्मविश्वास हूं। अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए कि आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बच्चों की उपलब्धि, देखिए जो बात कर रहे हैं आपका एक कर्म मेरी नियति खराब कर रहा है। फ्रेंड्स, महिलाओं में वो पोटेंशियल है, केवल आत्मविश्वास की कमी। फिर मैंने और कुछ लेडीज से बात की कि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप खाली बच्चे हुए, बच्चों को बड़ा किया, अब आप सीए हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अब नहीं होता, अब मेरा पूरा लिंक टूट गया है। फ्रेंड्स, जी तो ये मानता है कि जिन किसी भी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, कोई सीए है, कोई लॉयर है, लेकिन कई वर्षों से प्रैक्टिस का लिंक छूट गया है, तो हमारे अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, सीएफई प्लेटफॉर्म्स हैं, जेपीएफ प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल फोरम का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप इन प्लेटफॉर्म से जुड़े, आप इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, अपनी सेकंड इनिंग वापस शुरू करें। जितनी भी महिलाएं यहां पर बैठी हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपकी स्ट्रीम में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो जीतो के प्लेटफॉर्म्स पर आइए, जीतो के प्लेटफॉर्म्स का उपयोग लीजिए, अपनी क्षमताओं का अनुदान दीजिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए, और देखिए क्या होता है। आपका यह अनुदान क्यों जरूरी है? रिसर्च ये कहती है कि जो भी महिलाएं काम करती हैं, जो भी महिलाएं मेहनत करती हैं, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखती हैं, उनके घर में तनाव नहीं होता, उनके घर में शांति होती है, सास बहू के झगड़े नहीं होते, उनके बच्चे और उनके बीच में, उनके हस्बैंड और उनके बीच में रिलेशनशिप्स अच्छी रहती है। आप घर में एक सेकंड इनकम लेकर आती हैं, आपको रात में नींद अच्छी आती है, हर चीज फायदे की बताता है। रिसर्च कहता है कि यदि आप कार्य करते हैं, काम करते हैं, दिन में कुछ घंटे यदि आप किसी भी कार्य को देते हैं, यदि इतने फायदे जुड़े हैं, उसके बावजूद क्यों हमारी जैन महिलाएं पीछे हैं? कुछ महिलाएं हमारी कहती है, विनय जी हम तो करते हैं लेकिन बहुत छोटे लेवल पर मैं करती हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूं? तो जीतो आपके लिए बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है। जीतो में है जे पॉइंट, जीतो में है जीतो बिजनेस नेटवर्क, इनका यूज कीजिए। जीतो बिजनेस नेटवर्क में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम जीतो बिजनेस नेटवर्क में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वहां पर केवल बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग्स होती है, लोग मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, संपर्क से सफलता पाते हैं। जीतो के प्लेटफॉर्म पर आइए, जुड़िए और देखिए कैसे आपके संपर्क से सफलता का निर्माण होता है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से जीतो के। कईयों को लगता है नो मेरे हस्बैंड तो बहुत बड़े डायमंड व्यापारी हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, हमारे पास, मुझे काम करने की जरूरत क्या है? उनके लिए जीतो में और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। आपको यदि लगता हो कि पैसा अब आपके लिए मोटिव नहीं रह गया, तो जीतो के सेवा कार्यों से जुड़िए। जीतो के पास कई ऐसे सेवा कार्य के प्रोजेक्ट हैं जिनसे जुड़कर आप समाज को, अपने आप को, पूरे कंट्री को लाभान्वित कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैं कहता हूं हमारा सबसे बड़ा और सबसे पायस प्रोजेक्ट श्रवण आरोग्य। श्रवण आरोग्य में हम फ्रेंड्स क्या करते हैं? हमारे साधु साध्वी जी की वयावच की सारी तैयारी करते हैं, सारे उनकी देखरेख करते हैं। इनसे जुड़िए, समय दीजिए, बिकॉज ये प्रोजेक्ट केवल आपका समय मांगता है, पैसा नहीं, कुछ नहीं मांगता है। लेकिन जुड़िए सेवा कार्य से। जीतो मैट्रिमनी प्रोजेक्ट, जीतो जॉब्स के प्रोजेक्ट, हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जिनको जॉब्स की जरूरत होती है, तो जीतो जॉब्स के माध्यम से जुड़िए और देखिए कितना डिफरेंस आता है। आज बच्चों को जॉब चाहिए, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जीतो पर अवेलेबल है। जीतो में आपको ये सब, जीतो ने आने वाले 20 वर्षों में, आने वाले 50 वर्षों में जैन समाज की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, इसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उन प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ और आज आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं, हम भी देखिए पहले नहीं जुड़े थे, हम भी जुड़े इस तरह से, और देखते देखते
आज जीतो इतना बड़ा परिवार हो गया है, ये सारे प्रोजेक्ट्स इतने सुचारू रूप से चलते हैं। जीतो के प्लेटफॉर्म्स में यदि कोई आप यदि सेवा का प्रोजेक्ट लेना चाहती हैं, कोई भी बच्चे को आप देखें कि उसे एजुकेशन लोन की जरूरत है, पढ़ाई के लिए वो वंचित हो रहा है, फीस भरने को पैसे नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, केवल जीतो के जी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, जीतो के जी प्लेटफॉर्म पर खाली एप्लीकेशन करवाइए। ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो मेरिटोरियस है और जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वी एंश्योर दैट ही इज नॉट डिवॉइड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। जितनी भी उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो जीतो प्रोवाइड करता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जीतो पर अवेलेबल है फ्रेंड्स। जीतो के इतने प्रोजेक्ट्स, 17 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास कुल मिलाकर। एक है हमारे पास JATF, मैम आप IRS आपने किया है, हम आज IPS, IRS, IAS ऑफिसर्स बनाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पर बच्चों के खाने पीने, रहने, ट्यूशन क्लासेस सबकी व्यवस्था जीतो करता है। इसके 6 हॉस्टल्स इंडिया भर में निर्माण हुए। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? आपका जुड़ना जरूरी है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, और यदि ये रिसर्च सही है कि ये सब करने से अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट होता है। जीतो के कितने प्रोग्राम्स होते हैं CFE के अंडर। CFE में आपको केवल आकर करना क्या है, तो CFE में प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं। आज का प्रोग्राम भी अगर देखा जाए तो इस तरह के हॉल में प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पर अच्छे बड़े बड़े स्पीकर्स को इन्वाइट किया जाता है। ये हमारे आज मुकेश जी भी यहां पर बैठे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाले समय का फ्यूचर। मुकेश जी आपको पता है गूगल ने, मुकेश जी कहां है? हाँ, ये यहां पर है मुकेश जी। ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुंबई विंग को हेड करते हैं। आपको पता है मुकेश जी, ऑन अ लाइटर नोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो गूगल ने, ये जो हम लोग फेस रीडिंग करते हैं ना मोबाइल पर, ये कहां से है आपको पता है? ये आया महिलाओं से। जितना अच्छा पुरुष महिलाओं का फेस रीड करता है, उसी से इन्वेंट हुआ था ये। बीवी का आपने देखा है कभी भी मेल और फीमेल के कम्युनिकेशन को ज्यादा बोलते नहीं है। बीवी दूर से बैठ के, हस्बैंड चुपचाप चल के आ जाता है। बीवी घूर के देख ले, हस्बैंड वहीं चुप। ये सारा जो इन्वेंशन हुआ है ना साहब, ये लेडीज की वजह से हुआ है। तो ऐसी महान जो हमारी महिला वर्ग है, मातृशक्ति, नारी शक्ति, आपकी इन शक्तियों को हम एनालाइज करते हैं, हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और हम ये दिल से चाहते हैं कि जीतो में हमारी जितनी भी महिलाएं हमसे जुड़े, वो सब कुछ ना कुछ करें। और उसी क्रम में ये जो अभी रंजना जी बता रही थी, वो कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो, कोई मैराथन हो, कोई भी इवेंट हो, हम यही चाहते हैं कि जीतो की महिलाएं उसे ऑर्गेनाइज करें। बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स जो आप में है वो किसी में नहीं है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, बेलन के 2 उपयोग आपको सबको पता है। ये देखो साहब हंस दिए। विनय जी, आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। आज जो हमारे वेट जिसके लिए हम कर रहे हैं, वो आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, पधार गए उनका। तो 5 मिनट आप, हाँ ठीक है, ओके, हाँ उनको मैं लाके खाली बिठाना चाहूंगी यहाँ पे स्टेज पे। ओके, हाँ, वो चाहती है कि वो भी आपको सुने। लवली। तो प्लीज वेलकम। इसके लिए आपको इंटरप्ट किया, सॉरी, लेकिन वो चाह रही थी कि मैं भी इनको सुनना चाहूंगी। नहीं, मैं जानता हूं, मैं फिलर हूं। जब तक कि मेन स्पीकर नहीं आए, मुझे एक जोरदार तालियां हो जाए बीके शिवानी, सिस्टर बीके